आज हम लोग करेंगे एडवांस पार्ट। देखिए एडवांस यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में। कुछ भी लिखने पढ़ने बोलने के लिए हम लोग को ये जो बॉक्स, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग का है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है एम, आर, वॉज, वर, ये कुछ नहीं है, वर, विन, बीइंग, इज, ये सब वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। क्लियर ना। एक होता है वर्ब टू डू। डू मतलब करना होता है, बी मतलब होना होता है। क्या जी? होना। और डू मतलब क्या होता है? करना, है ना। वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। नेक्स्ट वर्ब टू हैव। हैव मतलब होता है पास या रखना। क्या क्या? पास या रखना। हैव आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा, हैविंग आएगा, हैज आएगा, ये सब वर्ब टू हैव में आता है। ये हैड क्या है अभी बता रहे हैं, V1 V2 V3 करके बहुत अच्छे से समझिए पहले। यहाँ पे एक है वर्ब टू नीड। नीड मतलब होता है जरूरत, है ना। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। तो इसमें आएगा नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। ओके। नेक्स्ट वर्ब टू डेयर। डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत, करेज, है ना। तो डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स, है ना। तो ये डेयर में आता है, साहस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वर्ब टू विल। विल मतलब होता है इच्छा होता है, डिजायर होता है ना। विल, विल आएगा V1, विल्ड आएगा, विल्ड आएगा, विलिंग आएगा, विल्स आएगा, ये सब वर्ब टू विल के अंतर्गत आता है ना। ये सब जो समझे इसको जरा ऐसे समझते हैं। ये सब ना आवाज ना थोड़ा सा भारी हो गया, क्या बता दिन भर क्लास हो जाता है ना। फिर भी वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग भी घर पे बैठे बैठे वेट करते रहते, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए ये सब जो है ना वर्ब टू ये सब ना V1 के अंतर्गत आता है, ये V2 के अंतर्गत आता है, ये सारा ये V3 के अंतर्गत आता है, ये सब का सब V3 के अंतर्गत। ये आपका V4 के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग V1 प्लस ING भी बोल देते हैं। तो ये सब V4 के अंतर्गत आता था। ये सब आता है V5 के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं V1 प्लस S या ES। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये जो है ना, ये बॉक्स पे पकड़ होना इसलिए बोले थे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दो ना वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये दोनों ऑलवेज 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 मेन वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है जी? ये ऑलवेज मेन वर्ब का काम करता है ना। और ये आपका बच गया V1 V2 और ये V5। ये तीनों क्या करता है पता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। क्या क्या? जी हाँ, ये और ये तीनों क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब भी का भी काम कर देता है और मेन वर्ब का भी काम देता है। क्लियर ना। तो V1 V2 V5 जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन V3 और V4 जो है हमेशा मेन वर्ब के जैसा काम करता है। आया बात समझ में? अब एक बात यहाँ पे समझिए, पगला जब मेन वर्ब का काम करता है तो मेन वर्ब मतलब कोई मालिक बन जाए तो कहता है हम अकेले नहीं रहेगा, हमको तो चाहिए नौकर। तो ये पगला का आदत का है दोनों का, V3 और V4 का, ये कहता है हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि जब मेन वर्ब बन गए, मालिक बन गए, मुखिया बन गए, तो आपके जान का डर है ना जी। तो इसलिए ये पगला कहीं भी अकेले रहता ही नहीं है। हाँ, जब भी आएगा V3 और V4 जब भी आएगा तो नौकरबा के साथ रहेगा। बॉडीगार्ड चाहिए भैया, हम बिना बॉडीगार्ड के नहीं रहेंगे। और ये सब है ना V1 V2 V5, ये बेचारा जो मिल गया ठीक है सरवाइव कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नौकर के साथ। तो याद रहेगा क्या, जो V3 और V4 का यूज जो है हम लोग करते हैं मेन वर्ब के जैसे, और इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता। एक बात बताइए, एक सेंटेंस हम आप लोग को देते हैं, जरा बताइए तो सही है कि नहीं।
एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। तो आई गो, दूसरा दिए आई वेंट, तीसरा दिए आई गॉन, नेक्स्ट दिए आई गोइंग, और नेक्स्ट दिए आई गोज। चलिए आई को यहां पे हटा देते हैं, रवि गोज। क्लियर ना, क्योंकि आई के साथ V5 का यूज नहीं करते हैं। चलिए अब बताइए आप लोग इस सेंटेंस में कौन कौन आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइए। सब लोग यस यस, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट राइट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V1 आ सकता है ना। चलिए सही हो गया। नेक्स्ट है आई वेंट। अब इसको क्या करें, सही करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 आ सकता है। इसको बताइए। हाँ गलत है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 नहीं आएगा, कहेगा क्या हमको नौकरवा चाहिए, तो ये गलत हो गया। हाँ आई हैव गॉन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, आई गोइंग, सही कि गलत? यस गलत है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता, ये कहेगा हमको नौकरवा चाहिए। या फिर या तो आई एम गोइंग लगा दीजिए या आई हैव बीन गोइंग लगा दीजिए, तब सही होगा, नहीं तो ऐसे तो हम नहीं आएंगे, अकेले हम आ नहीं सकते। फिर ये रवि गोज सही हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद V5 भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद V2 भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद V1 भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद V3 और V4 नहीं आएगा। देखिए आया, गड़बड़ हो गया है ना, तो याद रहेगा ये बात। चलिए बहुत अच्छी बात। आइए हम लोग और कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो आप लोग को ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा जो V3 और V4 क्या रीजन है जो अकेले नहीं आता है ना। हाँ V5, V2, V1 हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम करेगा। कब करेगा हेल्पिंग वर्ब का काम और कब करेगा मेन वर्ब का काम, ये बात जरा समझते हैं। देखिए अगर अपना V1, V2, V5 के बाद नाउन आ गया तो मेन वर्ब हो जाएगा। यस, अगर नाउन आ गया तो मेन वर्ब हो गया। अगर कोई वर्ब आ गया तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यस, जैसे यहां पे सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब। ओके जी, ध्यान दीजिएगा यहां पे ये सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है ना, और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब मोस्टली V3 और V4 बनता है। ओके, अब जो एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब, ये आपका V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद V1, V2 और V5 के बाद अगर ये है V3 और V4 तो ये बेचारा अपने आप को कहेगा हम भैया हेल्पर हैं, हमारा ज़्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर आप लोग का ये देखिए नीचे सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नाउन या अदर वर्ब, कुछ और है, मतलब दूसरा वर्ब नहीं है, दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है, अकेले यही है वर्ब, अकेले यही है वर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कह देंगे मेन वर्ब। उस समय वो उसको बोले थे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आगे मेन वर्ब था, दूसरा वर्ब था, तो ये हो गया था हेल्पिंग वर्ब। अब आगे कोई वर्ब भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आया बात समझ में? नहीं समझ में तो एक बात बता दें। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये अपना घर है, देखिए मस्त सा घर है। अब इस घर में एक मोटू है और एक छोटू है। अब बताइए इस घर में एक मोटू मालिक मतलब मोटू मालिक जो है वो बेचारा मेन वर्ब है, और ये छोटू बेचारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। दोनों था घर में, तो बोले छोटू का कुछ चलता था, छोटू के पास कोई पावर एबिलिटी कैपेसिटी था नहीं था, सब पावर एबिलिटी कैपेसिटी मोटू के पास, मालिक के पास था। एक दिन मौसम गड़बड़ हुआ, यही ठंडी का मौसम गड़बड़ हुआ, मोटू जो मालिक था वो मालिक के पास चला गया। कहाँ चला गया जी, मालिक के पास चला गया। इस घर में केवल बच गया छोटू, दूसरा कोई है ही नहीं वर्ब, केवल छोटू बच गया। अब बताइए अभी लोग इस घर का मालिक कौन है, छोटू है ना जी। यस, वही बात यहाँ पे जो था ये मोटू था, तो ये बच्चा बन गया छोटू।
अब यहाँ पे कोई मोटुए नहीं है तो कौन बनेगा मालिक? इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए